हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कन्वर्जन रिएक्शंस। कन्वर्जन रिएक्शन में से फाइनल एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और यही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जो कन्वर्जन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, और इसका फर्दर इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब क्या है, जब आप अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और अगर आप एल्डिहाइड को आगे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, अगर हम अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर हम अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, या आप बोल सकते हो पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं या माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कहाँ तक जाता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन में। अब सपोज करिए आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या करोगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे, और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे। अब क्या डिफरेंस होगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए या पार्शियल ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो अल्कोहल को कहाँ तक पहुंचाएंगे, सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन तक। और अगर आपको कंप्लीट करना है तो ऑक्सीडेशन करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा अल्कोहल किस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है या कीटोन में। तो हम लेते हैं पहले प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, सेकेंडरी नहीं ले रहे अभी, सेकेंडरी से अलग प्रोडक्ट बनता है थोड़ा सा, उसकी बाद में बात करते हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम मान लेते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका अभी एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। ठीक है, और इसका फर्दर हमने फिर से ऑक्सीडेशन किया तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे कौन कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ तक रिएक्शन करनी है, यहाँ तक। ठीक है, आपको सिर्फ एल्डिहाइड तक ही कन्वर्जन करना है अल्कोहल का, तो आप यहाँ पे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे वो कौन कौन सा हो सकता है, पीसीसी, पीडीसी या फिर एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3। अब ये पीसीसी पीडीसी क्या होता है, पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अभी मैं सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, वो कैसे काम करेगा। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट किसकी फुल फॉर्म है, पीसीसी की। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो पिरिडीनियम जो है वो पिरिडीन से आया, आपको पता है पिरिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। ठीक है, अगर मैं इसको पिरिडीनियम में कन्वर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, और इसलिए नाइट्रोजन का एक फोर्थ बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा पिरिडीनियम, तो बन गया पिरिडीनियम। और क्लोरोक्रोमेट कैसा होता है, इस तरह से होता है। और एक इसके साथ क्या होता है, Cl होता है। और इस पूरी मॉइटी के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सिलेक्टिव होता है ये। ठीक है, इसलिए ये
सिर्फ अल्कोहल का जब हम कन्वर्जन करना होता है हमको किसमें, एल्डिहाइड में या कीटोन में, तो हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा पीडीसी होता है, पीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो हम एक रिएक्शन लिख के देखते हैं पहले। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, पीसीसी के साथ, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको क्या करना है, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन आपको रिटेन रखने हैं एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एल्डिहाइड में, ठीक है। जैसे कि ये था हमारा इथेनॉल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड में। अब मान लेते हैं कि हमको अब इस एसिटाल्डिहाइड को, हमें एसिटाल्डिहाइड तक नहीं पहुंचना है, हमको कहाँ तक पहुंचना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी बताया ना मैंने, अल्कोहल का अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो पहले अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, उसके बाद अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अब कैसे करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हम सपोज करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं इथेनॉल, ठीक है, दिस इज इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, इसका ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, KMnO4 यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, पोटाशियम पर मैंगानेट, Cr2 K2Cr2O7 पोटाशियम क्रोमेट कर सकते हो। ये जो KMnO4 है इसको आप एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम दोनों में यूज़ कर सकते हो, और जो आपका पोटाशियम क्रोमेट है इसको आप बेसिक मीडियम में यूज़ कर सकते हो। तो ये याद रखना है आपने, सॉरी एसिडिक मीडियम में, इसमें एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा रिएजेंट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये याद रखना है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम इनके साथ करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल में है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन हमको प्रोडक्ट में भी रखने हैं। तो 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी हम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, अभी अभी तक तो हमने क्या किया था, प्राइमरी अल्कोहल लिया था। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम, इसका नाम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोप्रोपेनॉल। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को, चाहे आप यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो जैसे कि पीसीसी पीडीसी जो मैंने अभी बताए थे, ठीक है, उनमें से कोई एक ले लो, वीक ले लो, चाहे आप यहाँ पे क्या ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ठीक है। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन में। किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। क्योंकि कीटोन जो होता है, ये जो कीटोन है ये एसीटोन बना है हमारा, ये क्या होता है, ये स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं,
मतलब कि इनका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हमने पहले क्या लिया था, अल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन पॉसिबल नहीं होता। हाँ, हार्श कंडीशन में हम कुछ और कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आप बात कर रहे हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस की। तो आप सब ये याद रखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा आपका, कीटोन। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एच यहाँ से हटा देना और एक एच आपको यहाँ से हटा देना, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी इस कार्बन की और ऑक्सीजन की। इन दोनों के बीच में क्या बना देना है, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, अगर हम अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। उसका ऑक्सीडेशन फर्दर करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पीसीसी, पीडीसी और क्या, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ पे पहुँचाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, KMnO4, K2Cr2O7 और जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, ये यूज़ करेंगे। और अगर हम क्या लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने रिएक्शन लिख के बताया आपको, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, चाहे आप वीक से करो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करो, चाहे स्ट्रॉन्ग से करो, इससे क्या बनेगा, सिर्फ कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है।